तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और हम किसी नंबर का कैसे गुणा करते हैं मैट्रिक्स में, ये हमने पढ़ा था। ओके। और आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम दो मैट्रिक्स लेंगे और इसको कैसे गुणा करते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हैं उसको, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, यहाँ पे मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसके अंदर का एलिमेंट है, मान लेते हैं ये 4 2 1 और चलिए मान लेते हैं 5, ऐसे कुछ भी हम ले लिए हैं। वैसे ही बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर का एलिमेंट है 2 3 1 4, ये बी मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर 2 by 2 है ना, 2 रो 2 कॉलम है, उसी को ऑर्डर बोलते हैं। वैसे यहाँ पे इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। अब हम इसको कैसे गुणा करेंगे ये देखते हैं। तो ए और बी का हम गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ये 4 1 2 5 ये हो गया। उसके बाद ये बी वाला लिखेंगे 2 3 1 4, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम इसका गुणा करेंगे। ओके, ए बी को जो जो दिया हुआ था उसको हम लिख लिए। अब हम गुणा कैसे करेंगे, देखिए ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को गुणा पूरे फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, है ना, यहाँ पे जो भी आएगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है 4, उसके बाद फर्स्ट रो का पूरा एलिमेंट 4 और 1 है। वैसे ही इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ये फर्स्ट रो होगा और ये फर्स्ट कॉलम होगा। तो हमें गुणा करना है, इसका रो लेना है और इसका कॉलम लेना है। ओके, और ऐसे गुणा करना है, 4 into 2 करेंगे, उसके बाद ये सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ गुणा करते हैं 4 into 2, उसके बाद 5 into 1, सॉरी ये फर्स्ट रो 1 into 1 1 into 1। ओके, अब ये जो बीच में देख रहे हैं यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ओके दोस्तों, नीचे मतलब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। वैसे ही अब हम यहाँ पे इसका निकालेंगे, या फिर आप चलिए इसका निकाल लीजिए। सेकेंड कॉलम है ये, है ना, और रो क्या है फर्स्ट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो लेंगे और अब की बार सेकेंड कॉलम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या है 4, उसके बाद इसका हमें क्या लेना है, फर्स्ट रो ले लिए, अब हम सेकेंड कॉलम लेंगे। सेकेंड कॉलम क्या है, ये 3 है, तो 4 into 3 कर लेंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद ये फर्स्ट रो का सेकेंड वाला 1, इसका गुणा करेंगे सेकेंड रो के, सॉरी सेकेंड कॉलम के इससे। वैसे ही अब हम यहाँ पे, है ना, इसका जब हम गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब गुणा करने के बाद जो आएगा इसको कैसे करेंगे, तो हमें सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लेना है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए इसका पोजीशन अगर पूछेगा तो क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो वैसे ही यहाँ पे लेना है, सेकेंड रो लेना है पहले वाले का, दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम लेना है। तो ये फर्स्ट, सॉरी सेकेंड रो ये आ गया 2, ये सेकेंड रो आ गया और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट कॉलम आ गया 2, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद सेकेंड रो का ये वाला 5, इसका गुणा करेंगे इस वाले के फर्स्ट रो के, सॉरी फर्स्ट कॉलम के इसके साथ 1। उसी तरीके से अब यहाँ पे आके देख लीजिए, मतलब यहाँ पे अगर आप पूछेंगे इसका पोजीशन क्या है, तो ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो इसका हम सेकेंड रो लेंगे और इसका हम सेकेंड कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड रो आ जाएगा हमारा 2,
इंटू इसका हम क्या लेंगे, सेकेंड कॉलम लेंगे, सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट 2 इंटू 3 प्लस करेंगे सेकेंड रो ये 5। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा लाइटनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा ये लाइटनिंग का। तो ये हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम तो हम ले लिए थे, मतलब सेकेंड यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हम ले लिए। अब हम यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम निकालेंगे, तो सेकेंड रो हो गया ये 2, उसके बाद इसका सेकेंड कॉलम 3 आ गया, ऐसे ये सेकेंड रो का लास्ट वाला एलिमेंट 5, उसके बाद इसका सेकेंड कॉलम का लास्ट वाला 4। ओके दोस्तों, अब हम इसको गुणा कर लेंगे, मतलब गुणा करते हुए जो भी मतलब सॉल्व करना होगा वो कर लेंगे। 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो 4 दूनी 8। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, तो ए भी आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 प्लस 1 इंटू 1, वैसे ये 4 दिया 12 प्लस 1 गुना 4 4, 2 गुना 2 4 प्लस 5 एकम 5, 2 तिया 6 प्लस 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 8 एक 9, 12 4 16, 4 5 9, 6 20 26। तो दोनों को हम गुणा किए, मतलब मैट्रिक्स ए और बी को गुणा किए, तो हमें मिला है 9 16 9 20। तो इस तरीके से हम गुणा करेंगे किसी भी दो मैट्रिक्स का। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है जब भी हमें गुणा करना है, एडिशन का देखिए थोड़ा सा अलग है। एडिशन का सिर्फ हम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो लेंगे, दूसरे वाले के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, ऐसे ही रेस्पेक्टिवली लेंगे, मतलब ऐड करेंगे। लेकिन जब हम गुणा करते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का, तो थोड़ा सा ना डिफरेंस होता है। ओहो लाइट, सॉरी दोस्तों। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी दो मैट्रिक्स का, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, जब हम इसका गुणा करेंगे, दो मैट्रिक्स ये ले लीजिए, है ना, ये ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है, दोनों का हमने गुणा किया। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है फर्स्ट रो में पहला कॉलम। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या बोला, फर्स्ट रो, तो पहले वाले मैट्रिक्स का हमें फर्स्ट रो लेना है। ओके, वैसे ही दूसरी बार हमने क्या बोला था, फर्स्ट कॉलम, दूसरी बार में हमने बोला था फर्स्ट कॉलम, तो हमने ये दूसरा मैट्रिक्स का हमने फर्स्ट कॉलम लिया। ओके, ये ध्यान देना, हमें पहले मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका हमें पहला रो लेना है और इसका हमें पहला कॉलम लेना है। ओके दोस्तों, और जब हम गुणा करते हैं, तो ये जो पहला वाला जो एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट से गुणा होगा, वैसे ही इसका जो दूसरा एलिमेंट है इसके दूसरे एलिमेंट से गुणा होगा और दोनों को जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो पहला रो है इसके पहले कॉलम से हमने गुणा किया, उसके बाद ये सेकेंड रो, सॉरी ये सेकेंड कॉलम, ये हाँ ये सेकेंड कॉलम है, बट हम अभी ये नहीं देख रहे, हम ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका हमने रो ले रहे हैं पहले और इसका कॉलम। ओके, तो इसका पहला रो तो हमने ले लिया 4, मतलब पहला रो का पहला एलिमेंट हमने ले लिया 4। अब दूसरी बार में पहला रो का सेकेंड वाला एलिमेंट लेंगे, ये आप देख सकते हैं 1, है ना, ये 1 यहाँ पे हमने ले लिया। वैसे ही दूसरे जो मैट्रिक्स है ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसका हमने पहले में तो ये ले लिया, पहला कॉलम का ले लिया हमने 2। अब जब हम इसके साथ गुणा करेंगे, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे,
किसके साथ करेंगे? इसके साथ नहीं दोस्तों, इसके साथ हमें कॉलम लेना है, दूसरे वाले का कॉलम लेना है। तो ये हमने कॉलम ले लिया, ये एक, ये एक। वैसे ही जब हम यहाँ पे पहुंचे तो इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। तो हमें इसका फर्स्ट रो लेना है और इसका सेकंड कॉलम लेना है। तो ये फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, है ना, ये फर्स्ट रो ये हो जाएगा 4 1, और सेकंड कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम 3 4 हो जाएगा। वैसे ही हम इससे पहले जैसे हम गुणा कर रहे थे, पहले वाले का पहले से, दूसरे वाले का दूसरे से, और बीच में ऐड कर दे रहे थे, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। तो 4 का गुणा ये यहाँ पे 3 से, 4 का गुणा 3 से किए, ये देख लीजिए 4 इंटू 3। उसके बाद ये सेकेंड वाला है, इसके सेकेंड से गुणा करेंगे 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, ये देख लीजिए। अब दोनों को हम जोड़ देंगे। ओके, ये हमने जोड़ लिया। वैसे ही अब हम यहाँ पे पहुंचे तो इसका पोजीशन क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमें इसका सेकेंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है इसका। तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड रो हो गया 2 5। वैसे ही इसका 2 लेंगे, है ना, रो का पहला वाला लेंगे और इसका कॉलम का पहला वाला लेंगे। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है, 2 है। तो देख लीजिए ये 2 हमने यहाँ पे ले लिया। ओके दोस्तों, वैसे ही इसका सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, हाँ सेकेंड रो का ये वाला सेकेंड एलिमेंट 5। वैसे ही इसका हमने कॉलम लेना है, कौन सा लेना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सॉरी ये इसका हमें लेना है कॉलम लेना है। कॉलम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका हमें सेकेंड रो लेना है और इसका सेकेंड सॉरी फर्स्ट कॉलम लेना है। तो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, पहले वाले का पहले से, दूसरे वाले का दूसरे से, ये एक आ गया, ये एक। ओके दोस्तों, वैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो हमें इसका सेकेंड रो लेना है, सेकेंड रो ये रहा, और इसका हमें क्या लेना है, सेकेंड कॉलम, ये रहा सेकेंड कॉलम। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 3 करेंगे, इसका पहला इसका पहला 2 इंटू 3, वैसे ही 5 इंटू 4, और दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद हमने इसको गुणा करके जोड़ लिया, 4 दूनी 8 प्लस 1। ओके, वैसे 4 3 12 प्लस 4, वैसे ही 4 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5, 4 प्लस 5, 2 इंटू 3 प्लस 4 5 इंटू 4, ये आ गया 2 3 6 5 चौक 20। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, अगले वीडियो में मैं फिर से एक एग्जाम्पल लूंगा इसका। अब मैं बुक का एग्जाम्पल लूंगा, ओके, जिससे आपको जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको हल्का भी डाउट हो रहा है इसको कैसे करेंगे, कैसे हो रहा है, तो आप पूछिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।